ठीक है, चलो बेटा अब हम बात करें समेशन ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। देख बेटा आपसे कहा जाए, देखिए डायरेक्ट बेटा हम क्वेश्चन से बात करेंगे। देखिए आपको वही तरीका होगा कि आपको TN देखना होगा और SN का मतलब बेटे सिग्मा TN होता है, आपको पता है, और S इन्फिनिटी का मतलब आपने पढ़ा है लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट ऑफ SN, यानी हम TN फाइंड आउट करेंगे और SN, देखो TN का मतलब nth टर्म और SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, यानी जो SN होगा वो सिग्मा TN होगा और S इन्फिनिटी होगा लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट ऑफ SN, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ SN। ठीक है ना। अब देखिए आपसे कहा जाए बेटा, ध्यान दिया, हम आपसे कहें इवेल्युएट cosec इनवर्स अंडर रूट 5 प्लस बेटा आपसे कहा जाए cosec इनवर्स अंडर रूट हम कहें 65 प्लस cosec इनवर्स अंडर रूट आपसे कहा जाए 325 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। देखो बेटा अब यहाँ अगर इन्फिनिटी निकालना होगा तो हम पहले SN निकालेंगे, यानी सम ऑफ n टर्म, फिर बेटा हम उसकी लिमिट देंगे जब n जाएगा इन्फिनिटी को। देखिए बेटा ध्यान दो, जो cosec इनवर्स रूट 5 है ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/2, देख लो बेटा, प्लस बेटा ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/8। ठीक है ना। और ये बनेगा tan इनवर्स 1/18 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब बेटा इसका जो TN होगा आप कहोगे TN इज इक्वल टू, देखो ये 2 है, ये 8 है, ये 18 है, ये बेटा फॉलो कर रहा है 2n स्क्वायर को, यानी ये बनेगा tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर। देख लो n को 1 दोगे 1/2 मिल गया, n को 2 दोगे ये मिल गया, n को 3 दोगे 18 मिल जाएगा। आई बात समझ में। अब देख बेटे अब इसको हमें TN तो मिल गया, अब SN चाहिए, तो बेटे इसको हम देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में लिखेंगे, यानी बेटा ध्यान दो आपसे कहा जाए TN हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए यह है 2n स्क्वायर, यानी बेटा हम इसको 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करें, यानी 1/1 प्लस 2n। ठीक है ना। यानी बेटा ठीक है 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा इसको। एक सेकंड बेटे, चलो आगे देखो आप, TN मिल गया tan इनवर्स 1/2n स्क्वायर, यानी बेटे अब आपसे कहा जाए TN इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/4n स्क्वायर, और ये बेटे बन जाएगा tan इनवर्स 2/1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1। यानी बेटे अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे देखिए ये तो 2n प्लस 1 2n माइनस 1 हो जाएगा, और बेटे आपको 2 चाहिए, यानी आप इसको लिखोगे दैट इज tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस आपसे कहा जाए 2n माइनस 1 अपॉन बेटा 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू बेटे 2n माइनस 1। और देखा जाए तो अब हमारा जो TN है वो बेटे कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 2n प्लस 1
माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, बोल बेटा। थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की हम बात करेंगे। अब ये tn आया हमारे पास, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। अब बेटे अगर हम n की वैल्यू देखिए, अब जो एक मिनट बेटा, यहाँ t1 क्या होगा, n को 1 पुट किया जाए तो यानी tan इनवर्स ये क्या बनेगा 3 माइनस बेटा tan इनवर्स कितना बनेगा, ये 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। ऐसे बेटा जो t2 होगा वो tan इनवर्स कितना 5 माइनस आपसे कहा जाए tan इनवर्स 3, और tn बेटा ये है। और देखिए इतना नोट कर लो, आप समझ गए। अब बेटे अगर Sn चाहिए तो सिग्मा t1, और आप ऐड करोगे tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 ऐसे कैंसिल होते जाएंगे, आप समझ रहे हो ना। और क्या बचेगा बेटे, पहला टर्म बचेगा tan इनवर्स 1 का, और ये बचेगा tan इनवर्स 12 प्लस 1 का। ठीक है ना। यानी बेटा अब देखिए आपसे कहा जाए ओके, यानी अब देखो, अब बेटी Sn का मतलब आपसे कहा जाए सिग्मा tn, यानी Sn का मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn। और बेटी यहाँ Sn आप समझ रहे हो ना, ये बच जाएगा आपका tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है ना। देखो बेटे, तो आपने यहाँ लिखा t1 t2 लिखा, तो ऐसे कैंसिल होगा t5, यानी ये बच जाएगा, और लास्ट का tan इनवर्स 2n प्लस 1 बच जाएगा। आप समझ रहे हो, ठीक है ना। यानी बेटा अब ये Sn आ गया, और सम ऑफ n टर्म्स इसका हुआ tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस π/4। अब आपको सम करना है इसको कहाँ तक, बोलो इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। अब बेटा आपने पढ़ा हुआ है S इन्फिनिटी का मतलब लिमिट n गोस इनफाइनाइट ऑफ Sn, और आप कहोगे दैट इज द लिमिट n गोस टू इनफाइनाइट। देख बेटा ये क्या बना, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस लिमिट n गो π/4। देख बेटा अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो 2n प्लस 1 भी इन्फिनिटी को जाएगा, और जब x इन्फिनिटी को होता है तो tan इनवर्स x कहाँ जाता है π/2, यानी हुआ π/2 माइनस π/4। बेटे आंसर इज π/4। समझ गए, आंसर इज π/4। ठीक है ना। ये हुआ बेटा S इन्फिनिटी का मतलब लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट ऑफ Sn, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट ऑफ Sn। ठीक है, ओके। अब देख बेटा आपसे कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपसे कहें देखिए क्वेश्चन बेटा, इवेल्युएट समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। आपसे कहा जाए tan इनवर्स 4n अपॉन n की पावर 4 माइनस बेटा 2n स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है ना। अब देखो आपसे कहा जाए, देखो
ये हमें चाहिए, ठीक है ना, n गोज टू इन्फाइनाइट। अब बेटे अगर हम देखें तो इसका जो Tn है वो है tan इनवर्स 4n अपॉन n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। और दे बेटा अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स, देखिए 4n अपॉन इसको 1 प्लस कर दो, यानी दैट इज 1 प्लस n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और अब बेटा ये बना, यानी दैट इज दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 4n अपॉन 1 प्लस ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और बेटे ध्यान दो हमें 4n चाहिए, यानी अगर हम इसको लिखें, देखिए इसका मतलब Tn इज इक्वल टू tan इनवर्स दे बेटा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक। जब आप इसको ओपन करोगे n स्क्वायर और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 2n यहाँ का माइनस 2n, इस माइनस का क्या बन गया 4n। और ये बेटे आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में, ये आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में, ठीक है ना। यानी बेटा अब क्या करोगे आप, देखिए ध्यान दो, यहाँ तक नोट करिए पहले बेटे, यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, ध्यान दो बेटे। देखिए अब आपसे कहें हम ये बना n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बेटे बनेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। n प्लस 1 n माइनस 1, करेक्ट, n प्लस 1 का होल स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, देख लो बेटे आप। अब देखिए ठीक है ना, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देख बेटे मीन्स इसका मतलब देख बेटा हमने कहा Tn इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ये बना बेटा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा अब अगर आप T1 देखोगे तो T1 बनेगा tan इनवर्स दे बेटा 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स क्या बोलो 0, बेटा T2 बनेगा tan इनवर्स 3 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 स्क्वायर, समझ गए। ऐसे बेटे जो Tn है या एक और लिख ले हम T3 बन जाएगा tan इनवर्स बेटा कितना 4 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स कितना बेटा 3 स्क्वायर, समझ रहे हो, ओके। 3 मान यहाँ 3 मान यानी tan इनवर्स बेटा 2 स्क्वायर, समझ गए। n को हमने क्या 3 दिया, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2। और बेटे इसी तरह से चलते चलते
Tn हमारा है tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का स्क्वायर। और बेटा आपने कहा हुआ है कि अब Sn का मतलब सिग्मा Tn, और जब आप इसको ऐड करोगे, देख बेटे आप ध्यान दो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, यानी बेटा ये देखिए tan इनवर्स टू कैंसिल हो जाएगा, 3 3 4 4 कैंसिल होता जाएगा, यानी यहाँ पे बेटा एक बचेगा ये टर्म tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस बेटा एक बचेगा tan इनवर्स n का स्क्वायर, और फिर बचेंगे tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 1। समझ गए बात को? देख बेटा यानी इसका जो Sn आएगा वो ध्यान देना बेटा, जो Tn माइनस 1 होगा वो tan इनवर्स n का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 2 का स्क्वायर, यानी अब ये सिग्मा Tn जो बचेगा ये बचेगा बेटा दिस इज tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बेटा आपसे कहा जाए दैट इज tan इनवर्स n का स्क्वायर माइनस आपसे कहा जाए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, अब देखिए बेटा इसका मतलब दिस इज आपसे कहा जाए tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस π/4। ये बेटे Sn हुआ, और हमें चाहिए S इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो आप कहते हो इतना नोट कर लो बेटे, ये समझ गया ना, यहाँ पे दो टर्म यहाँ दो यहाँ बच जाएंगे बेटे। ठीक है, आप चाहो तो Tn माइनस 1 लिख लो तो उससे क्लियर हो जाएगा। Tn माइनस 1 में Tn स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। ठीक है बेटे, अब देखिए आपसे कहा जाए नाउ वी नीड S इन्फिनिटी। ठीक है ना, यानी आपसे कहा जाए हमें अब S इन्फिनिटी चाहिए, यानी S इन्फिनिटी का मतलब लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट ऑफ Sn, दैट इज द लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, और आपसे कहा जाए दैट इज tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस π/4। देख बेटा अगर n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो n प्लस 1 भी इन्फिनिटी जाएगा, उसका स्क्वायर इन्फिनिटी जाएगा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट टेंड करता है π/2 को, तो आपने कहा π/2 प्लस π/2 माइनस π/4, आंसर इज 3π/4। ठीक है ना, आंसर इज 3π/4। ठीक है ना, आंसर इज 3π/4। ठीक है, तो बेटे इस तरह के सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको 2-4 क्वेश्चन की करनी पड़ेगी, सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, अब देख बेटा ध्यान दो, एक क्वेश्चन आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें फाइंड दे बेटा tan इनवर्स आपसे कहा जाए 2/2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस बेटे आपसे कहा जाए tan इनवर्स 4/2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। ठीक है बेटा, प्लस तीसरा टर्म है बेटा tan इनवर्स 6/2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, बेटे कहा जाए अप टू n टर्म्स। इसको आपको
n टर्म्स का आपको सम करना है, ठीक है ना। देख बेटे, अब सबसे पहला काम हम इसका क्या लिखें, Tn लिखें, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है 2 4 6, तो ये 2n आ जाएगा, 2 का है इवन मल्टीपल आ जाएगा, और नीचे है 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 4, यानी 2 तो बेटा फिक्स है, और r n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 आ जाएगा। यानी बेटे आप ध्यान दो, 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 4, 3 प्लस 3 की पावर 4, ठीक है ना। अब देख बेटे ध्यान दीजिएगा, यानी इसका जो Tn होगा बेटा, Tn इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स दैट इज 2n अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4। अब इसको बेटे देखो ध्यान देना, आपको एक फैक्टर पता है n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 का, ये बेटे होता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 पहले ब्रैकेट में, और n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। तो इसको बेटा अंदाजा तो लग गया कि हमें क्या करना है, यानी आपने कहा इसको बेटे कुछ ऐसा लिखना होगा, यानी देखो बेटे इसका मतलब हम आपसे कहें Tn इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो ये तो 2n है अपॉन 1 प्लस आपसे कहा जाए 1 प्लस n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, और ये बेटा ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हो, दैट इज दिस इज tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 अपॉन बेटे कहा जाए, ये हो जाएगा दैट इज 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है ना। और ये बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है बेटा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस आपसे कहा जाए tan इनवर्स y, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटा। अब देखिए, यानी नोट करो पहले इतना, ठीक है ना बेटा। आपको अंदाजा लग गया होगा कि सवाल कैसे आपको मैनिपुलेट करने हैं, ठीक है ना। देखिए आपसे कहा जाए बेटा, इसका मतलब हम आपसे कहें Tn इज इक्वल टू tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, बेटे वही बात। अब T1 हो जाएगा tan इनवर्स 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। T2 बेटे कितना आएगा, T2 आएगा tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3, यहाँ n को 2 पुट कर दिया, ठीक है ना। ओके, फिर बेटा आपसे कहा जाए T3 कितना आ जाएगा, 9 4 13, tan इनवर्स 13 माइनस बेटा tan इनवर्स 7, और आपने कहा Tn तो आपका ही है tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और बेटा Sn का मतलब सिग्मा Tn ऐड करोगे, ये ऐसे कैंसिल होगा, यानी ये बचेगा, दूसरा ये बचेगा, यानी ये आ जाएगा दैट इज tan इनवर्स, यानी आंसर आ गया tan इनवर्स बेटा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है ना। दैट इज बेटे आप लिखोगे दिस इज tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस पाई बाई 4,
और अगर एस इन्फिनिटी निकालना होगा तो लिमिट π/2 आ जाएगी और आंसर आ जाएगा π/2 माइनस π/4 दैट इज π/4। ठीक है ना, दैट इज π/4। ठीक है बेटा, समझ रहे बात को। अब देखिए बेटे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप सॉल्व करते रहोगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, आपको इसी फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए बेटे ध्यान दें आप, ओके, सवाल आप सॉल्व करना। ठीक है, अब बेटा इसका थ्योरी पोर्शन पूरा हुआ है और ढेर सारे हमने क्वेश्चन भी किए। अब एक आध दो लेक्चर बेटा हम आपको केवल प्रॉब्लम्स पे देंगे। ठीक है ना, ओके, ठीक है, चलिए।